फांसी के फंदे से लटका हुआ लाश मिला तो कभी दहेज के लिए प्रताड़ित करके पीटा गया और जिसकी उम्र महज 20 साल 22 साल होगी उसके ससुराल में फंदा से लटका हुआ उसका लाश मिलता है, उसका शव मिलता है। तो उसको देखे कि उसका बाल बिखरा हुआ था, नोचे हुआ था, पेट पर जख्म का निशान था। कोई फांसी लगाएगा तो पेट पे जख्म कैसे हो जाएगा? ठीक है। जब शादी हुई थी तो उस टाइम दहेज को लेके किसी तरह का अनबन भी हुआ? तो जितना दिए क्या उतना में वो लोग खुश थे उस टाइम? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं थे। बड़ी बहन है लड़की के। क्या आपकी बहन इतनी कमजोर थी जो खुद को फांसी से लटका ले गई? दहेज के लिए मारता पीटता भी था? बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। आपसे शिकायत की थी कभी कि मेरे ससुराल वाला हमको प्रताड़ित करता है? ससुर कई बार छेड़खानी भी करते। ससुर छेड़खानी करता था? आप लोग से शिकायत इस बात का करती थी? मौसी से की। अच्छा, यहाँ के होलिए बचिया के मौसी मौसी होलिए। क्या लगता है अपने लगा ली होगी? नहीं ओकरा जहर खियल के वो अपने कहाँ से लगे तो ओकरा बहुत डर लगे मरे। इतनी हिम्मत वाली नहीं थी जो खुद लगा ले। एक तरफ हमारी बिहार सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों की सुरक्षा, और उसी तरह बिहार के अन्य जिलों से अलग अलग तरह की खबरें देखने को मिलती है कि कभी फांसी के फंदे से लटका हुआ लाश मिला तो कभी दहेज के लिए प्रताड़ित करके पीटा गया, और अलग अलग तरह की दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती है। कुछ इसी तरह का एक घटना समस्तीपुर से बाहर आया है, जहां एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल 22 साल होगी उसके ससुराल में फंदा से लटका हुआ उसका लाश मिलता है, उसका शव मिलता है। बताया जाता है कि शादी का सिर्फ 9 महीना बीता था। हालांकि उसके पति घर पे नहीं रहते हैं, पति घर के बाहर रहते हैं। अभी उस लड़की के घर पे हम लोग मौजूद हैं। लड़की के घर के तमाम परिजन यहाँ पे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या घटना रही, क्या लड़की के ससुराल वालों से उसको किसी तरह का अनबन चलता था, किसी तरह का मतभेद था, या फिर उस लड़की का व्यवहार कैसा था, या फिर इनकी बेटी बचिया इतनी कमजोर थी कि वो खुद को एक फांसी के फंदे से लटका के अपना जीवन लीला खत्म कर ली। इन सारी पहलुओं पे चर्चा करेंगे, इनके परिजन से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंद किशोर पासवान है। लड़की क्या मैं लड़की के मौसा हूँ। मौसा हुए? हाँ, इसका शादी जो है उसका कंचन कुमारी नाम था। क्या उम्र होगा? उम्र क्या? उम्र 20 साल है उसका। इसका पिताजी जिंदा थे तो पिछले मई 2022 में इसको शादी किए थे। मित्तन पासवान, अनगार घाट। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ दिन वहाँ रहने के बाद जो है पैसा का डिमांड करने लगे वो। अच्छा, जब शादी हुई थी तो उस टाइम दहेज को लेके किसी तरह का अनबन भी हुआ था? देखिए, शादी हुई थी उस टाइम में ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, लेकिन हम लोग सक्षम नहीं थे तो उतना नहीं दे पाए। तो जितना दिए क्या उतना में वो लोग खुश थे उस टाइम? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। तो इसी एवज में आकर के जो है एक बार दो बार जब अनबन हुआ तो यहाँ ले आए। लेकिन ये 4 तारीख को इसी 4 को जब इसके पिताजी मरा तो मान लीजिए रही, उस दिन श्राद्ध भी नहीं हुआ था। वो ले करके पिताजी नहीं है, माता और पिताजी नहीं है। ठीक है सर। तो कहने का मतलब ज़बरदस्ती ले जा रहा था तो हम मना किए, लेकिन वो लोग फिर चला गया। हम लोग वहाँ देखे तो उसको देखे कि उसका बाल बिखरा हुआ था, नोचे हुआ था, पेट पर जख्म का निशान था। कोई फांसी लगाएगा तो पेट पे जख्म कैसे हो जाएगा? ठीक है। वन साइड में मान लीजिए कि उसका चिन्ह था, जबकि दोनों साइड होना चाहिए। अगर वजन पड़ता है तो गोल सर्कल में बनता है ना, ये सब कुछ नहीं था। ठीक है। वहाँ का मान लीजिए कि हम देखे थाना प्रभारी था, देखे कि क्या से झूला है, मान लीजिए फांसी लगाई है, वो सब कोई निशान नहीं मिला। मतलब लग रहा है कि लगा के लटका दिया है बचने के लिए। हाँ, उसको मार करके उसके बाद उसको लटकाया गया शो करने के लिए कि जो है। उसके बाद पुनः हमारे पास फ़ोन करता है कि कंचन जो है सो आइए, कंचन फांसी लगा कर जो है मर गई है, आप यहाँ आइए। तब तक हम गए वहाँ थोड़ा 1 घंटा बाद तो देखे कि घर से वो लोग फरार था। तब थाना था वहाँ। क्यों रो रहे हैं? कौन हुए लड़की की आप? ये बहन है। बड़ी बहन है लड़की के। क्या आपकी बहन इतनी कमजोर थी जो खुद को फांसी से लटका ले गई? अच्छा, रोइए नहीं। उसके ससुराल वाले पे पूरा शक है आप लोग को? दहेज के लिए मारता पीटता भी था? बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। आपसे शिकायत की थी कभी कि मेरे ससुराल वाला हमको प्रताड़ित करता है? ससुर कई बार छेड़खानी भी करते। ससुर छेड़खानी करता था? आप लोग से शिकायत इस बात का करती थी? मौसी से की है। भैया आपका क्या नाम हुआ? उदय कुमार। लड़की का सारा काम वगैरह आप ही किए? जी। कौन हुए लड़की के आप? लड़की के भाई। लड़की के भाई हुए। किस दिन आप लोग को सूचना मिली इस बात की?
कल कल मिली। जी। यहाँ से जब आप लोग गए तो क्या डेड बॉडी को नीचे उतार दिया गया था कि आप लोग जाके उतारे? उस समय हम नहीं पहुंचे थे। सुलाया हुआ था। इसीलिए सुला दिया गया होगा कि पता नहीं चल पाए कि फांसी लगाई है कि लगा दिया गया है। वो रूम में नहीं था, दूसरे रूम में लगा, जिस रूम में लगा। अभी तक सर केस उस किए हैं इस मामले का? थाना में एफआईआर के लिए दिए हैं आवेदन। थाना प्रभारी नहीं थे, शाम को पुनः मिलने जाएंगे तो उनको तो केस करना ही पड़ेगा, रियल केस है। विश्वास है प्रशासन पे कि उचित कार्रवाई करेगी? हाँ, विश्वास है बिल्कुल विश्वास है जी। बस थाना प्रभारी महोदय से यही विनती करना चाहेंगे कि बिहार पुलिस का ये विश्वास लोगों के मन में बना रहे, आप ऐसा कर्तव्य कीजिए। चाची अहाँ के होलिए बचिया के? मौसी भेलिए। मौसी होलिए बच्चे से यहाँ रख ले छिए उनका? हाँ। कितने साल पहले शादी किए थे? कहाँ 8-9 महीना भेल। 8-9 महीना पहले। बच्चों उच्चों नहीं होगा लड़की को? नहीं कुछो नहीं रहे। क्या लगता है अपने लगा ली होगी? नहीं ओकरा जहर खिएलकै, उ अपने कहाँ से लगे तो ओकरा बहुत डर लगे मरे। इतनी हिम्मत वाली नहीं थी जो खुद लगा ले? बताती थी कि सास ससुर कभी तंग करता है? बोले रहे तो हमें समझा दिए, कहिए गोसापित पर बोले है फिर ठीक हो जाते, मजे ठीक होए वाला ओकर ससुर नहीं रहे। आज हिम्मत इतना बढ़ गया कि लगता है ऐसा घटना होगा। हाँ वो कर दिया। गए थे जब देखने, बॉडी देखे थे तो देख के क्या लग रहा था? लगे रहे जो मार दिलके, मार के एकरा सोला दिलके। अब परिवार वालों का आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आरोप है। हालांकि इस चीज़ का पुष्टि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और प्रशासन की उचित कार्रवाई से सामने आएगा कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से दावे के साथ कह लेना ठीक नहीं होगा। हालांकि जो भी लोग डेड बॉडी को देखे हैं, वो सिचुएशन को देखे हैं, उसके परिवार में, उसके ससुराल वालों में किस तरह का व्यवहार था, इस चीज़ को देखे हैं, तो ये सारे चीज़ को देखने के बाद यही स्पष्ट हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर का मामला है। बाकी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि उचित रूप से कार्रवाई किया जाए। उजियारपुर थाना क्षेत्र का ये गांव है, उजियारपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। हालांकि जहां इनका ससुराल था वो अंगारघाट थाना के अंदर आता है। बाकी देखना रहेगा कि प्रशासन अपनी उचित कार्रवाई से इस परिवार को, इस पिता को न्याय दिलवा पाती है कि नहीं। बाकी आप तमाम लोगों का इस घटना के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।